सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार के लोगों को पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, अब सम्राट चौधरी की इन दिनों रातों की नींद उड़ी हुई है। लगातार अब ये मांग की जा रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए जो साफ सुथरा छवि का हो। 202 विधायक आपको जिताकर जनता ने दिए हैं। दरअसल आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है। प्रशांत किशोर ने यहां से जीत दर्ज की है। जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 202 विधायक यहां से जीते हुए हैं और ऐसे में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा जो है वो अच्छा हो। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे भी बात की। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले आप सुनिए। बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाएं, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 एमपी गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज्यादा एमपी जिताकर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बांकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो, पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने किस तरीके से साफ तौर पे कहा कि अगर बिहार की जनता ने आपको वोट दिए हैं और 202 विधायक जिताए हैं तो अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हम लोग जीते हैं, ये कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। यह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देने का चुनाव था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो भाजपा की मनमानी है उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने कई बातें कही है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी चर्चा में रहा और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला जो है वो प्रशांत किशोर ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आज प्रशांत किशोर ने बड़ी बढ़त बनाई है, जीत दर्ज की है और इसके बाद जो है प्रशांत के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। सिर्फ 34.30% वोट होने के वजह से जो है वो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार इस विधानसभा का रिजल्ट क्या आता है। शहरी क्षेत्र होने और उपचुनाव की प्रकृति के कारण मतदान कम हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार जो है वो यहाँ आगे की स्थिति अब क्या रहने वाली है। बांकीपुर में 30 साल से भाजपा को कोई हरा नहीं पाया था। 1995 से लगभग इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार यहां से चुनाव जीत रहे थे। उसके बाद उनके पुत्र नितिन नवीन ने काफी लंबे समय तक यहां राजनीति की। इस बार के उपचुनाव में प्रशांत किशोर भी बांकीपुर से ताल ठोक रहे थे और लगातार जीत के दावे भी कर रहे थे। अब इस बीच प्रशांत किशोर के जो सारे दावे थे वो सच हुए हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को हुआ है। आरजेडी के जो वोटर थे वो प्रशांत की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, जिसका नुकसान जो है वो भले ही आरजेडी को हुआ है लेकिन प्रशांत किशोर यहां से जीत दर्ज की है। अब देखना होगा बांकीपुर का विकास कितना होता है, प्रशांत किशोर अपने दावों को लेकर कितना प्रखर तौर पे दिखते हैं या फिर इनके भी दावे बाकी पार्टियों की तरह फ्लॉप होंगे। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के इस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।